तो हेलो दोस्तों, हम आज बात करेंगे जो सीटेक का एग्ज़ाम हुआ आज 15 दिसंबर 2024 को, जो सेकंड पेपर हुआ आज, जिसमें सेकंड पेपर में हम आज लैंग्वेज हिंदी फर्स्ट की बात करेंगे। तो इसमें टोटल 30 प्रश्न आए हैं। आज हम 30 प्रश्नों का आज हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आया है कि आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा मानसिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर दूसरा आया है 92, मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता। युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है। युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है। तो छोटे से कोमलता का व्यवहार करने के लिए की गई है। दबदबुन की स्थिति में किस परिणाम की ओर ले जाती है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा क्षीण संकल्प। आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं। तो अनुशासन व सहजता को माना गया है। संस्कार शब्द से विशेषण बनेगा। संस्कार शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा। तो संस्कारी। परमावश्यक का संधि विच्छेद कीजिए। परमावश्यक का संधि विच्छेद होगा परम प्लस आवश्यक। दूसरा देखेंगे अपन, किस शब्द में ता का प्रत्यय का प्रयोग का सही है। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करता सही है। तो इसका सीधा आंसर आवश्यक। थोड़ा धुंधला दिख रहा है पर स्पष्टता से मैं बता रहा हूँ आपको। मर्यादा पूर्वक जीवन में आवश्यक है। क्या आवश्यक है। स्वतंत्र जीवन। फिर नीचे दिया गया है कि नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना। आप नीचे पद्यांश है, इस पद्यांश में से अपने को प्रश्नों के उत्तर निकालने 100 से 105 प्रश्नों के उत्तर इस पद्यांश से अपने को मिलेंगे। तो अपन पद्यांश नहीं पढ़ते, सीधे प्रश्न पे जाते हैं। रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका। रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा अपने क्रोध का चित्रण नहीं कर सका। रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है। रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है। कविता कुछ भी संरक्षित नहीं कर सकती है, उसका दूसरा आंसर सही है। रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जाता है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा जलप्रपात। रचनाकार ने कविता में क्या सोचने का प्रयास किया है। सोचने का प्रयास किया है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा, इसका सीधा आंसर ये हो जाएगा कि जलप्रपात वाला दूसरा है। रचनाकार ने कविता में क्या साजने का प्रयास किया है। तो जो स्वयं उसके पास नहीं है, उसको साजने का प्रयास किया है। कविता जरूर भारी हो जाएगी। मैं कविता में भारीपन में क्या आवश्यक है। तो इसमें आवश्यक है कविता में भावों की गंभीरता होना। क्या। कविता में भावों की गंभीरता होना। जलप्रपात का सामासिक विग्रह है। जलप्रपात का सामासिक विग्रह है जल से प्रपात। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। रोना कुजन और बबलाना भाषा विकास के किस चरण आवश्यक के उदाहरण हैं। अभिव्यक्तित्व एक्सप्रेसिव। गर्वित अपने कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। यह किसका उदाहरण है। कोड अंडरवर्ल्ड का। वो क्योंकि कोड में बात कर रहा है, उसको हिंदी में पूछा तो वो इंग्लिश में जवाब दे रहा है। निम्नलिखित में कौन सा पद
वायोगस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका सीधा आंसर होगा भाषा अर्जुन उपहार उपकरण। प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है, जिसका तात्पर्य है शिक्षार्थियों के व्यवहार परिवर्तन। अपने फोन की संपर्क सूची में किसका फोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है? बारीक से पैटर्न स्कैनिंग। अपन फोन में स्कैनिंग करते हैं, फोन में ऊपर नीचे करना, ये स्कैनिंग आ गया। बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है? तो उसका सीधा आंसर हो जाएगा शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करता है। लेखक का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बद्दुआ स्वयं को एक पात्र कवि नहीं के रूप में प्रस्तुत करता है और वृत्तांत सुनाता है? क्या सुनाता है? तो वृत्तांत हो जाएगा इसका आंसर। आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागी दर्ज करें। इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का अनुपालन करेंगे? चर्चा की अनुपालन करेंगे। एक श्रोता किस बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनाता है तथा समायोजित शब्द काष्ठक और शब्द का प्रतिपादों की पहचान कराता है? इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो शीर्ष अधोगामी टॉप डाउन प्रतिक्रिया। लघु कथा कहते समय पठन के दौरान की कौन सी गतिविधि होगी? तो शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं कि इस कार्य का क्या उद्देश्य है? तो अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करेंगे। भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करता है? तो उसका सीधा आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की भाविक निपुणता। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, शिक्षार्थियों के अधिगम प्रतिफलों के प्रति आवश्यक होगा। आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पूर्ण करती है कि यह किसका उल्लेख है? तो इसका सीधा आंसर होगा ध्यानात्मक जागरूकता। तो दोस्तों, हमारे आज सीटेट एग्ज़ाम के 30 क्वेश्चन हिंदी में, हिंदी फर्स्ट पेपर मतलब हिंदी भाषा 1 के 30 प्रश्न सॉल्व किए। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।